चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं आज लेंस पढ़ना। ठीक, तो आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा लेंस कहते किसे हैं और इसके टाइप्स को पढ़ेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं सारे टर्म्स को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि लेंस होता क्या है। तो देखो लेंस को होने के लिए जो सबसे पहले चीज जो चाहिए वो दो सरफेस चाहिए, क्योंकि दो सरफेस से ही मिलके बन सकता है लेंस। ठीक, तो सबसे पहले क्या चाहिए? दो सरफेस, यानी कि दो सतह, और दो सतह में से एक सतह स्फेरिकल होनी चाहिए, यानी कि एक सतह गोलीय होनी चाहिए। ठीक, अगर दोनों सतह गोलीय है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक सतह गोलीय होनी चाहिए। ठीक, यानी दो सतह से घिरा, और साथ ही साथ जो सरफेस है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यानी कि पारदर्शी होनी चाहिए, तब वो कहलाएगा लेंस। यानी कि दो सतह हो, दो में से कम एक स्फेयर हो यानी गोलीय हो, और दोनों सतह ट्रांसपेरेंट हो यानी कि पारदर्शी हो, आर पार दिख सके। तो इस तरह से वो जो बनेगा, वो जो साइज जो आकृति जो बना है वो कहलाएगा लेंस। ठीक, तो देखिए यहाँ पे चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं कि दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। ठीक, यानी कि दो सतहों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम लेंस कहलाएगा, जिसका कम से कम एक सतह क्या हो? गोलीय हो। ठीक, अब एक चीज थोड़ा ध्यान देना, हालांकि इसमें बेलनाकार लेंस आपको अभी हमें पढ़ाया नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा, बस थोड़ा जान लो कि यदि दो सतह गोलीय सतह से घिरा हो तो कहलाएगा गोलीय लेंस। दो सतह अगर गोलीय है तो कहलाएगा गोलीय, लेकिन अगर दो सतह में से घिरा रहा और या बेलनाकार सतह से हो, अगर बेलनाकार सतह रहा, अगर वो जो सरफेस था अगर वो बेलनाकार हो, गोलीय ना हो बेलनाकार हो, तो उस तरह से वो सिलेंड्रिकल लेंस कहलाएगा। लेकिन आपको इसके बारे में नहीं जानना है, आपको पढ़ना है कौन सा लेंस? गोलीय लेंस के बारे में, यानी जिसका एक सतह कम से कम क्या होना चाहिए? गोलीय होना चाहिए। ठीक, या तो दोनों सतह गोलीय हो, तो उस तरह से हो गया लेंस। अब देखो लेंस का टाइप्स, लेंस का जो प्रकार होता है, लेंस जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस, यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक, तो पहले जानेंगे कि भाई उत्तल लेंस कहते किसे हैं, फिर अवतल लेंस कहते किसे हैं। देखो मैंने एक दो फिगर बना दिया यहाँ पे इस तरह से। ठीक, एक इस तरह से, देखो एक सरफेस दो सरफेस, एक सरफेस दो सरफेस, दो सतह है। ठीक, स्फेयर है, कम से कम एक तो है, इसमें तो दोनों है, दोनों में दोनों है। ठीक ना, स्फेयर होनी चाहिए। अब देखना इस पूरे लेंस में से कौन सा भाग आपको मोटा दिख रहा है, कौन सा भाग थिक दिख रहा है? तो है बीच वाला। बीच वाला भाग आपको क्या दिख रहा है? मोटा यानी थिक। और किनारे वाला भाग क्या दिख रहा है? पतला दिख रहा है। इधर देखो बीच वाला भाग क्या दिख रहा है? पतला। किनारे वाला क्या दिख रहा है? मोटा। तो वह लेंस जिसका बीच वाला भाग मोटा हो तो कहलाएगा उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स। वह लेंस जिसका बीच का भाग पतला हो वो कहलाएगा कॉनकेव यानी कि अवतल। तो ये हो गया अवतल लेंस और ये भाई साहब हो गया उत्तल लेंस। पहचान जाइएगा, बस आपको ध्यान देना है बीच में, बीच वाला भाग अगर मोटा तो उत्तल, बीच वाला भाग पतला तो अवतल। ठीक, तो इस तरह से दो लेंस दो प्रकार का हो गया, एक हो गया उत्तल लेंस और एक हो गया अवतल लेंस। ठीक, तो आइए चलिए बारी बारी से हम लोग दोनों प्रकार के लेंस को देखते हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है। इसका भी हम लोग टाइप्स में बांटते हैं कि उत्तल लेंस होता है वो भी तीन प्रकार के हम बांट सकते हैं, अवतल लेंस को भी तीन प्रकार से हम बांट सकते हैं। ठीक, चलिए आगे। चलिए देखिए कॉन्वेक्स लेंस, यानी उत्तल लेंस। देखो उत्तल लेंस होता क्या था? तो वह लेंस जिसका बीच का भाग मोटा हो
उत्तल लेंस कहलाएगी। जिसका बीच का भाग मोटा होगा उत्तल लेंस कहलाती है। चलो ठीक है, हो गया है उत्तल लेंस का। अब इसमें अगर उत्तल लेंस जो होता है इसको हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं, यानी उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, देखो पहला टाइप, इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स। दोनों कॉन्वेक्स की तरह है, दोनों सतह, इसलिए इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स। इसको अंग्रेजी में ध्यान रखना, द्विउत्तल बोलते हैं हिंदी में, द्विउत्तल। ठीक, बाई कॉन्वेक्स। एक होता है प्लेनो कॉन्वेक्स, एक सतह प्लेन होगा, दूसरा कॉन्वेक्स होगा। ए प्लेन हो गया, यहाँ पे कॉन्वेक्स हो गया। इस तरह से कहलाएगा प्लेनो। एक प्लेन है तो यहाँ पे कर देना प्लेनो, एक कॉन्वेक्स की तरह है तो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक, तीसरा होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स, यानी एक होता है कॉनकेव की तरह और दूसरा इसका होता है कॉन्वेक्स की तरह, तो इसे बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इंग्लिश इसका अच्छा है, इंग्लिश ही याद रखना कि उत्तल लेंस को 3 प्रकार में बांट दिए, एक बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉनकेवो कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स में दोनों उत्तल है, प्लेनो में एक उत्तल, सॉरी एक प्लेन है, एक समतल है और एक उत्तल है, एक अवतल और एक उत्तल है, इस सतह से बना हुआ है। इस तरह से उत्तल लेंस कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए। ठीक, यानी इसको देखो, सबका बीच का भाग मोटा होगा, बीच का अगर मोटा है तो सबके सब कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस। अगर बीच का पतला होता तो अवतल लेंस। ठीक, तो इसी तरह जैसे हम लोग उत्तल लेंस को बांटे 3 प्रकार में, उसी तरह से अवतल को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 प्रकार से बांट सकते हैं। अगर बात करें अवतल लेंस की, यानी कॉनकेव लेंस की, तो देखो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि वह लेंस जिसका बीच का भाग पतला हो वो कहलाएगा अवतल लेंस। बीच का भाग पतला हो जाएगा अवतल लेंस। जैसे देखो यहाँ पे इसका बीच का भाग क्या हो गया? पतला हो गया। ये जो है बीच का भाग पतला हो गया, इसलिए कहलाएगा कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ठीक, अब देखो इसको भी 3 प्रकार से हम बांट देते हैं। ये दोनों के कॉनकेव है, इसलिए इसको बोलते हैं बाई कॉनकेव लेंस। ये हो गया बाई कॉनकेव लेंस। ठीक, अब इसमें दूसरा एक प्लेन ले लेंगे और दूसरा जो है कॉनकेव होगा उसका, इस तरह से, तो जाएगा प्लेनो, ये हो जाएगा प्लेनो कॉनकेव। एक बाई कॉनकेव, एक प्लेनो कॉनकेव। वहां क्या था? कॉनकेवो कॉन्वेक्स था, यहाँ होगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव। पहला कॉन्वेक्स हो जाएगा फिर कॉनकेव हो जाएगा। इस तरह से देखो, ये हो गया कॉन्वेक्स, तो एक पहला है कॉन्वेक्स, फिर दूसरा है कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इस तरह से ये जो उत्तल लेंस भी अवतल लेंस भी 3 प्रकार के, बाई कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो इस तरह से ये भी हो गया कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो आप लोग अभी देख लिए लेंस कहते किसे हैं। फिर लेंस को 2 प्रकार के बांटे थे हम लोग, गोली लेंस को, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। फिर उसके बाद हम लोग उत्तल लेंस को भी 3 प्रकार से बांटे थे और उसके बाद हम लोग अवतल लेंस को भी 3 प्रकार के बांटे हैं। ठीक, तो इस तरह से बेसिक ये था लेंस कहते किसे हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो टर्म्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो ये है, बस डेफिनेशन ही तो डेफिनेशन था, बेसिक ज्ञान था, लेकिन इसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो चलिए आइए हम इसका इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं।
देखिए मान लो ये है, मान लो क्या है ये है एक उत्तल लेंस और ये है एक अवतल लेंस। चलो ठीक है, ये हो गया उत्तल और ये हो गया अवतल। चलो ठीक, ध्यान करो तो ये जो सरफेस एक गोलीय है, अगर इसका एक पूरा सर्कल बनाए इस तरह से अगर भागे तो इसका एक भाग इस तरह से होगा। ये भी एक गोलीय है इस तरह से। यहाँ पर भी ध्यान दो तो इसका भी इस तरह से जाएगा, इसका भी इस तरह जाएगा, इसका भी आगे इस तरह से जाएगा। ठीक, तो याद करो तो इसका ये जो सरफेस है पूरा एक, सिर्फ ये भाग पर ध्यान देना, इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा। मान लो यहाँ पे इसका केंद्र है, इस पूरे का केंद्र मान लो यहाँ पे है। ठीक, इधर है इसका केंद्र, पूरा का इसका केंद्र इधर है। उसी तरह से ये जो पूरा सर्कल है इसका केंद्र कहीं इधर होगा। ये जो पूरा एक और सर्कल बनेगा उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे केंद्र होगा। इस तरह से सबका सेंटर हो गया मान लो, क्योंकि ये तो गोलीय है मतलब एक गोला का ही भाग है। तो इस तरह से देखो, इसको एक नाम दे दो C1 C2, इसके लिए भी C1, इसके लिए C2। ठीक, तो अब ये जो हाँ C1 यानी कि इसका जो भाई साहब का जो केंद्र ये दिख रहा है केंद्र, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसका केंद्र कौन सा, ये भी हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका केंद्र ये है तो ये भी हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब वक्रता केंद्र। ठीक, तो इसका भी ये वक्रता केंद्र, यानी जो लेंस होता है कोई भी लेंस उसका कितना वक्रता केंद्र हो जाएगा, तो 2 वक्रता केंद्र हो जाएगा। ये भी इसका भी 2 वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका हो गया वक्रता केंद्र, ये भी इसका हो गया वक्रता केंद्र। ठीक, क्लियर। अब इसमें देखिए आगे, अब अगर हम ये दोनों वक्रता केंद्र को एक लाइन से मिलाएं इस तरह से, जहाँ पर दोनों वक्रता केंद्र को क्या करें आपस में ज्वाइन करा दिए, मिला दिए। यहाँ पर भी ये दोनों वक्रता केंद्र को आपस में क्या करो, मिला दो इस तरह से। तो जो लाइन जिसके कारण वक्रता केंद्र को आप मिला दिए वो कहलाएगा प्रधान अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया, प्रधान अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आप देखे थे वक्रता केंद्र क्या है और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। ठीक, इसके बाद आइए हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं फोकस के बारे में। ठीक, तो प्रधान अक्ष कैसे कहते हैं, तो दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होगी वो कहलाएगी प्रधान अक्ष। ठीक, तो चलिए इसमें पहले नोट लिख लेते हैं। इसमें एक नोट है जो आपको ध्यान देना है। देखो लोग भ्रम में होता है नहीं, ये जो दूरी है यहाँ से वक्रता त्रिज्या, इसका मान लो त्रिज्या ही हो जाएगा, ये रेडियस इसका है, इसका बीच का एक मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक, तो ये इसका त्रिज्या, ये इसका त्रिज्या। तो लोगों को लगता है कि दोनों तरफ जो त्रिज्याएं हैं वो हमेशा समान ही रहती है, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। दोनों वक्रता जो त्रिज्याएं होगी वो अलग अलग भी हो सकती है। ठीक, तो पहले वक्रता त्रिज्या हुआ किसे कहें, तो यहाँ से देखो ये बीच का एक भाग है, इसको एक और नाम दे दो प्रकाशिक केंद्र। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। आगे हम लोग इसका चर्चा करेंगे। तो प्रकाशिक केंद्र वक्रता केंद्र, यहाँ पर ये दूरी एक कहलाएगा वक्रता त्रिज्या। ये भी दूरी, ये भी क्या कहलाएगा वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर ये दूरी हो जाएगा, यहाँ से ये ले लो, ये दूरी, ये भी क्या कहलाएगा वक्रता त्रिज्या। ये भी दूरी क्या कहलाएगा वक्रता त्रिज्या। तो नोट में हम ये जानेंगे कि दोनों जो वक्रता त्रिज्याएं, एक लेंस की जो दोनों वक्रता त्रिज्याएं होती है वो समान भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ऐसा कोई नियम नहीं कि समान ही होगी, समान नहीं भी हो सकती है। ठीक, यानी कोई भी लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान नहीं भी हो सकती है। समान नहीं भी हो सकती है यानी समान होते ही जनरली, लेकिन ऐसा कोई नियम है कि हमेशा हो ही, नहीं भी हो सकती है, मे भी। ठीक, तो इस तरह से आप लोग देखें वक्रता की त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं और प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। ठीक, तो आइए इसके बाद हम लोग फोकस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
चलो देखो, ये मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिए, यहाँ पे ये इसका रहा प्रधान अक्ष, ठीक, ये वक्रता केंद्र है, सॉरी प्रकाशिक केंद्र है, उसका चर्चा आगे। चलो ये प्रधान अक्ष हो गया, ठीक। अब देखिए प्रधान अक्ष के, याद करो जब दर्पण में हम फोकस करे थे तो उसका डेफिनेशन क्या था कि प्रधान अक्ष के समांतर आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें क्या होगा कि प्रधान अक्ष के समांतर आते हुए प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, देखो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है, वो उसका क्या कहलाता है? फोकस। अब कहेगा ऐसा क्यों, इसको बाहर की ओर क्यों कर दिए, अंदर की ओर क्यों किए, ऐसा क्यों किए, आखिर क्या है, बाहर क्यों हो गया, ये अंदर क्यों हो गया? तो देखो एक बात बताते हैं, जो ये उत्तल लेंस होता है, ये जो उत्तल लेंस है, ठीक, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस यानी अभिसारी लेंस। जो अवतल लेंस ये होगा जिसको बोलते हैं अपसारी। अब कहेगा अभिसारी अपसारी है क्या, तो इसके लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा। अभिसारी मतलब हम बताए थे जब प्रकाश किरण एक बिंदु पे आके मिले इस तरह से तो क्या कहलाएगा? अभिसारी। जब एक बिंदु से चारों तरफ फैल जाए तो क्या कहलाएगा? अपसारी। ठीक, तो उत्तल लेंस है अभिसारी, मतलब एक बिंदु पर क्या करता है, बस प्रकाश किरण को मिलाता है, यानी प्रकाश किरणों को ये मोड़ता है, बैंड करता है। ठीक, जबकि ये लेंस जो प्रकाश किरणों को फैला देता है। ठीक, तो इसलिए कहता है क्या? अपसारी। ठीक, तो यहाँ पे जब इसको मोड़ेगा तो रियल में आके यहाँ पर मिलेगा प्रधान अक्ष पे। ठीक, जबकि ये बाहर की ओर होगा तो हमें प्रतीत होगा कि यहाँ से मिलता हुआ प्रतीत होगा, तो ये इसका फोकस ये हो गया, इसका फोकस ये हो गया। तो लेंस का फोकस हुआ क्या? तो प्रधान अक्ष के समांतर आते हुए प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो वो उसका कहलाता है फोकस। उसका क्या कहलाता है? फोकस। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर, ये यहाँ पे ये जो है बीच से इसका बीच, बिल्कुल इसका बीच का एक पॉइंट ले लो, क्योंकि देखो लेंस जब हम बात करते हैं पढ़ते हैं तो थिन लेंस पढ़ते हैं, मतलब बिल्कुल एकदम पतला लेंस पढ़ते हैं। ठीक, तो इसलिए बिल्कुल ये जो ये दोनों देख रहे हैं सरफेस बिल्कुल पास होता है। ठीक ना, तो ये जो दूरी, ये तो दूरी है, इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं क्योंकि लेंस बहुत पतला होता है। ठीक, तो यहाँ से ये बीच से ही ले लो, तो ये जो दूरी है ये तो ये कहलाएगी फोकस दूरी। ठीक, तो यहाँ पे ये दूरी है, ये क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। ठीक, अब कहिएगा सर प्रकाश किरण आप इधर से ले आए, चलो ठीक है आप इधर से ले आए, इस तरह से हम इधर से भी तो ला सकते हैं, ऐसा क्या नियम है, इधर से भी आ सकता था। ठीक है, आप ले आओ इधर से, तो इधर से ले आओगे तो टकरा कहीं यहाँ पे मिलेगा मान लो, तो इसका फोकस ये हो जाएगा। यहाँ से ले आओ टकरा कहीं यहाँ मिलेगा तो इसका फोकस ये हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो इस तरह से एक लेंस की जब दो वक्रता त्रिज्या हो गई तो फोकस भी दो हो सकती है। ठीक, एक कहलाएगा प्राथमिक फोकस, एक कहलाएगा द्वितीयक फोकस। ठीक, अब डिपेंड करता है प्रकाश किरण आप किधर से ला रहे हैं। जब इधर से ला रहे हैं तो एक फोकस ये प्राथमिक फोकस हो जाएगी, जब इधर से ला रहे हैं तो ये प्राथमिक फोकस हो जाएगी। ओके, चलो, तो इस तरह से ये था लेंस की फोकस दूरी और फोकस। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और। आइए अब थोड़ा सा प्रकाशिक केंद्र जो बार बार ये आ रहा था उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र है क्या उसको देख लेते हैं। इसको थोड़ा देना, देखो मान लो एक लेंस हम ले लिए इस तरह से। ठीक, बिल्कुल ये कौन सा लेंस है? पतला लेंस है, थिन लेंस। ठीक, ये पतला लेंस है। अब जब प्रकाश किरण को देखो इस तरह से लाते हैं,
ये लेंस इतना पतला है कि ये जो बीच की दूरी ये दूरी है इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ये दूरी बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है क्योंकि बिल्कुल पतला होता है, दोनों सतह बिल्कुल पास होते हैं, ठीक ना, इसलिए नेग्लिजिबल है दूरी। तो यहाँ से जब प्रकाश किरण बारी बारी से हर जगह से गुजराते हैं तो बैंड कर देता है, ये प्रकाश किरण को मोड़ देता है। लेकिन एक जगह ऐसा होता है जहाँ से गुजरने का प्रकाश किरण मुड़ती नहीं है, सीधा निकल जाती है, ठीक ना, बिल्कुल नहीं मुड़ती है, सीधा निकल जाती है। तो प्रधान अक्ष के ये जो पॉइंट है जहाँ पे इससे गुजरने पर सीधा निकल जाती है, जिसे कहते हैं हम लोग प्रकाशिक केंद्र। यानी लेंस के अंदर प्रधान अक्ष का वह बिंदु जहाँ पर प्रकाश किरण सीधी निकल जाए वो कहलाएगा प्रकाशिक केंद्र, ठीक। तो इस तरह से ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। चलो ठीक है, अभी हम लोग लेंस का जो लेंस कहते किसे है ये देखे, फिर उसके बाद हम लोग देखा कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसका भी हम लोग अलग अलग की जो उत्तल लेंस अवतल लेंस जो था उसको भी हम लोग बांटे। फिर फाइनली सेटेड टर्म जो वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, प्रधान अक्ष, फिर फाइनली हम लोग फोकस, फिर हम लोग प्रकाशिक केंद्र, सारे जो टर्म्स है उसको हम लोग बारी बारी से क्या किए, पढ़ाया, अध्ययन कर लिए, जान लिए, ठीक। तो इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस, यानी अवतल और उत्तल लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है किस तरह बनाता है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, धन्यवाद।